हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज मेंशन इन द टाइटल, इस वीडियो में हम लोग अपने सारे एक्सपेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं, हमारे स्टार्टिंग प्रोसेस से लेके हमारे एंड प्रोसेस तक, हमारे आइल्स प्रिपरेशन से लेके हमारे वीज़ा आने के बाद हमारी फ्लाइट बुकिंग, हमारी शॉपिंग तक हम लोग इस वीडियो में सारे एक्सपेंसेस को गाइस कवर करने वाले हैं। सो अगर आप भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो गाइज हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में पढ़ने जाना है तो हमें उससे सबसे पहले जो होता है अपना आइल्स का एग्ज़ाम देना होता है। उससे पहले हम लोग अपनी आइल्स की कोचिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कोचिंग लेना, कुछ अपने घर से ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम लोग सपोज करते हैं कि हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन करते हैं। आज के टाइम पे अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7,000 to 8,000 वो लोग आपको चार्ज करते हैं पर मंथ का। मैंने जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था वो उन्होंने मुझे 1 मंथ के लिए 8,000 चार्ज किया था एंड अगर आप 2 to 3 मंथ्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो वो जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो हम फिलहाल यहाँ पे 1 मंथ का लेके चलते हैं कि हमने 1 मंथ के लिए अपना जो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, तो हमारी आइल्स की कोचिंग फीस कितनी हो जाती है हमारी 8,000। अब उसके बाद हमारी कोचिंग होने के बाद हम अपना देंगे आइल्स का एग्जाम। तो हमारे आइल्स के एग्जाम की फीस कितनी होती है, वो होती है हमारी गाइस 16,250 रुपीज। ये हमारी आइल्स की फीस होती है। अब हमने अपनी कोचिंग ले ली है, अपने आइल्स का एग्जाम भी दे दिया है। अब हमारे एग्जाम होपफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ऑफर लेटर जो होता है गाइज वो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस का फी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है गाइज। जो इस वीडियो में हम कॉलेजेस का जो ऑफर लेटर की फीस होती है हम वो डिस्कस करेंगे। सो अगर आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हो तो अराउंड $100 to $150 जो है आपकी फीस होती है ऑफर लेटर की। तो हम $100 लेके चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली $100 जो है आपके एक ऑफर लेटर की फीस है। एंड सपोज करते हैं हम लोगों ने 2 कॉलेजेस में तो एटलीस्ट अप्लाई किया ही किया है, तो आपकी टोटल जो हो गई $200 हमारी जो है फीस हो जाती है ऑफर लेटर्स की। तो हम लोग उसको इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करते हैं, आज का अगर मैं रेट बोलूं तो गाइज $1 इज इक्वल टू 62.25 समथिंग जो है हमारा कनेडियन डॉलर है। सो हम एक अप्रॉक्स 62 चलते हैं, तो जितनी भी मैंने कैलकुलेशन की है वो $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज के हिसाब से की है। तो अगर हमने 2 ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया है यानी कि 200 कनेडियन डॉलर को हम लोग 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी गाइज हमारी 12,400 रुपीज। अब हमारी ऑफर लेटर भी अप्लाई हो चुका है। अब ऑफर लेटर के बाद बारी आती है हमारी फीस की। हमें अपने कॉलेज की फीस भरनी पड़ती है एंड गाइज हमें 1 ईयर की हमें अपनी फीस जो है वो पे करनी पड़ती है। एंड गाइज जो हमारी फीस होती है, कॉलेज की जो फीस होती है वो कॉलेज टू कॉलेज भी डिफर कर जाती है। उसके बाद हमारे कोर्स पे भी डिपेंड कर जाती है कि हमारा IT का कोर्स है, कौन सा कोर्स है। कोर्स टू कोर्स भी आपका थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपकी फीस में। मेरी जो फीस थी वो मेरी 18,010 कनेडियन डॉलर्स थी, मेरे कोर्स की जो मेरी फीस है। तो अगर हम उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 11,42,669 रुपीज। तो हम एक राउंड ऑफ फिगर लेके चलते हैं, दैट इज 11,50,000 रुपीज। सो हमारा जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस आता है हमारे सारे प्रोसेस के अंदर वो हमारी गाइस कॉलेज की फीस होती है। तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली हम 11.5 लाख से 12 लाख का लेके चल सकते हैं, बट हम लोग फिलहाल के लिए 11.5 लाख हम लोग जो है अपनी कॉलेज की फीस लेके चलते हैं। अब हमने अपनी कॉलेज की फीस भर दी है। अब उसके बाद गाइज आती है GIC की बारी। सो GIC बेसिकली क्या होता है, इट्स लाइक एन अश्योरेंस टू द कनेडियन गवर्नमेंट कि जब हम लोग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जाएंगे वहां पे तो हमारे पास 1 साल के लिए हमारे पास इतना मनी है कि हम अपना एक्सपेंस खुद उठा सकते हैं या हम लोग वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली GIC। हमें वहां पे स्टार्टिंग में आई थिंक 2,000 हमें डॉलर्स मिलते हैं स्टार्टिंग के मंथ में एंड उसके बाद हमें हर मंथ में जो है हमारी GIC में से कुछ अमाउंट दिया जाता है ताकि हम लोग अपना जो मंथली एक्सपेंस है हम वो लोग निकाल सकें।
एंड गाइज GIC मैंडेटरी होती है, हम बिना GIC पे किए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। सो गाइज जो हमारी GIC होती है वो होती है हमारी 10,200 कनेडियन डॉलर्स। सो अगर हम उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगी हमारी 6,32,400 रुपीज। सो ये हमारे जो दो बिगेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे सारे प्रोसेस में, ये सबसे जो ज्यादा बड़ा वाला खर्चा है वो ये होता है हमारा। अब उसके बाद आते हैं गाइज हमारी ये अब हमारी कॉलेज फीस हमारी चली गई है, हमने GIC भी पे कर दी है। अब उसके बाद बारी आती है हमारी मेडिकल की। सो गाइज जो मेडिकल होता है ना वो भी हमारा हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल थोड़ा डिफर कर सकता है। जैसे मेरा जो मेडिकल फीस थी वो थी अराउंड 6,650 रुपीज, लेकिन मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने दिल्ली में कराया था, उनकी थी 7,700 समथिंग रुपीज। सो ये भी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी कर सकती है। सो हम फिलहाल के लिए 6,650 रुपीज जो हमारी मेडिकल फीस है वो लेके चलते हैं। अब हमारा मेडिकल वगैरह भी हो चुका है। अब उसके बाद हमें करनी होती है अपनी फाइल को अप्लाई। सो हमारी वीजा की जो फीस होती है वो होती है गाइस $235। अगर हम उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो दैट इज 14,570 रुपीज समथिंग हमारी इतनी वीजा की जो है फीस होती है। अब हमारा सारा वीजा वगैरह भी हो चुका है। अब उसके बाद आती है हमारी बायोमेट्रिक की बारी। गाइज वैसे अगर आप नॉर्मल चूज करते हैं ऑप्शन, हमें ना बायोमेट्रिक में भी ऑप्शन मिलता है कि आपको नॉर्मल लेनी है या प्रीमियम लेना है। तो अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो आपका कोई भी एक्सपेंस नहीं होता, प्रीमियम के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। मैंने नॉर्मल ली थी तो मेरा कोई भी एक्सपेंस नहीं था। अब होपफुली आपका भी वीजा आ जाता है एंड जल्दी ही आ जाता है। अब उसके बाद आती है हमारी फ्लाइट बुकिंग की बारी। सो गाइज अगस्त, जैसे अब मुझे अगस्त में जाना है तो अगस्त में काफ़ी जो टिकट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बट मुझे फिर भी एक अच्छी डील मिल गई है एंड मेरी जो फ्लाइट बुक हुई है वो हुई है 1,25,000 रुपीज़ में। अब हमारी फ्लाइट बुकिंग हो चुकी है। फ्लाइट बुकिंग के बाद हम लोग शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग आप अप्रॉक्सीमेटली लगा लो 50,000 आप अपने शॉपिंग के लगा के चलो। एंड एक जो हमारा लास्ट एक्सपेंस आता है वो होता है जो हम वहाँ पे कनाडा में कुछ यहाँ से हम अपने डॉलर्स लेके जाते हैं। हम ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली $1,000 भी अगर हम लेके जाते हैं तो उसको अगर हम 62 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 62,000 समथिंग हमारे वो हो जाएंगे। तो बस गाइज ये होता है हमारा सारा प्रोसेस में, हमारा इतना ये हमारा एक्सपेंस रहता है। एंड जो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी वो हो जाएगी हमारी 20,77,870 रुपीज। सो अगर हम एक राउंड फिगर लगा के चलें तो गाइज 21 लाख तक का हमारा खर्चा आ जाता है। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, किसी ने मे बी 2 बार आइल्स दिया हुआ होता है, 3 बार दिया होता है, किसी ने कोचिंग ज़्यादा ली हुई होती है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। सो वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट हमारा एक जो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा कॉस्ट निकल के आता है हमारा वो होता है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 21 लाख के अराउंड। सो गाइज आई एम श्योर कि अगर आप भी बाहर जाने की एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जाने की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है आपको ये सारी चीज़ें पता हो कि आपका कितना एक्सपेंस आ सकता है। एंड इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।